अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग के हिस्ट्री के पहले प्लेयर ऑक्शन जो थे, बोलियां भाई साहब, पहला दिन बहुत ही लंबा और बहुत ही टफ रहा। और बड़े बड़े नाम जो हैं उनको हमने आज बेतौकीर होते हुए भी देखा, और छोटे छोटे नामों को हमने बहुत महंगा बिकते हुए भी देखा है। और हमारे सामने सबसे बड़ी जो आज की एग्जाम्पल है, जिसने मुझे मुतासिर किया, खुश भी किया, वो था ख्वाजा नाफे। कि ख्वाजा नाफे के लिए कैसी बैटल लड़ी गई। और दूसरी जो बैटल लड़ी गई वो फ़ख्र ज़मान के लिए लड़ी गई। हाजी मोहम्मद अकरम जो कि पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच हैं, शायद वो चाहते थे, क्योंकि फ़ख्र पख्तून है तो वो पेशावर में इस बार PSL के मैचेस भी होने जा रहे हैं, तो शायद वो फ़ख्र के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का मूड बना चुके थे। लेकिन समीन राना ने यहाँ से अपना साइन हटाया नहीं है। ना उसने हारिस को जाने दिया और ना उसने फौजी को जाने दिया। और बहुत सारे अच्छे अच्छे आज डिसीजन हुए हैं टीमों के प्लेयर्स को छोड़ने के बाद फिर कम प्राइस पे उठाने का, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ज़िशान मेरे साथ मौजूद है। ज़िशान, आज की जो सबसे जो अच्छी जो बोली थी, वो क्या लाहौर कलंदर का जो तसलसल था फ़ख्र के और हारिस रऊफ़ के लिए उनका, या जो रिजवान ने आज नसीम शाह को छीना है बड़ी फ्रेंचाइजेस से, वो आपके लिए एक सरप्राइज था? मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि जब हमने शुरू में स्टार्ट हुआ तो हमारे पर ऑलराउंडर स्टार्ट हुआ और राना फ़हीम अशरफ जब हम्म। आए तो वो मुझे ऐसा लगता है कि राना फ़हीम को बड़ा अंडरमाइन किया गया है। पाकिस्तान टीम में भी लेके अभी भी हमने देखा कि बेंच के ऊपर कुछ मैचेस के अंदर बैठे थे। एक बड़ा उनका रोल अभी भी ऐसा नहीं है कि हम कह के राना साहब परमानेंट टीम का पार्ट बन गया। लेकिन फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से जो इंटरेस्ट लिया गया इस्लामाबाद ने जिस तरह के, और वो चीज़ मुझे उससे देख के लगी एक चीज़ कि इस जो ये पूरा जो इससे पहले मॉडल था, जो ड्राफ्ट का मॉडल था, उसमें रिलेशन बहुत काम कर रहे थे। हम्म। इसमें ये चीज़ फील आई कि रिलेशन से बढ़ के जो फ्रेंचाइज अगर इंटरेस्ट शो करती है, अगर उसमें आपस में मुकाबला होता है तो प्लेयर को उसको बड़ा फ़ायदा है। हम्म। अब ख्वाजा नाफे की ने क्या क्रिकेट खेली है, हम्म। मतलब अगर आप अभी फरहान को पैसे कम मिल रहे हैं, ख्वाजा हम्म। नाफे को ज़्यादा मिल रहा है। ख्वाजा नाफे ने अभी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अचीव नहीं किया है। उनका पोटेंशियल बहुत है, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट फरहान बहुत अच्छा कर चुके हैं। हम्म। बट फरहान को वो नहीं मिली। पता नहीं वो पोटेंशियल जो था ख्वाजा नाफे में लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा। हमने देखा कि सबकी आंखों में जैसे ख्वाजा नाफे का नाम हुआ तो जब उसके ऊपर एक कैमरे का पैन शॉट आया तो तमाम ही फ्रेंचाइजेज बड़ी ज़्यादा एक्टिव हुई। तो मुझे लगता है कि ख्वाजा नाफे ने जिस तरीके से सरप्राइज़ किया है वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यंग टैलेंट के लिए और लोकल टैलेंट के ओके, लिए। वन बाय वन प्लेयर्स के नामों के साथ आते हैं। वसीम जूनियर ने क्वेटा के लिए खेला था, क्वेटा ने उनको रिलीज किया था। वसीम जूनियर 4 करोड़ प्लस के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर आए हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक तरह से अपना डैमेज कंट्रोल किया। एक ज़माना हसन अली उनके साथ खेल के गए, फिर उनके साथ नसीम शाह खेल के गए। तो एक ज़िशान ज़मीर लड़का था बेचारा, वो जल्दी इंजर्ड हो गया। तो वसीम जूनियर की यूनाइटेड में 4 करोड़ के अंदर ठीक है। वसीम को हालांकि पूरा साल पाकिस्तान की टीम में रहा, भी इतनी क्रिकेट नहीं मिली है। वन बाई वन प्लेयर्स पे आते हैं, मुख्तसर अपना तबसरा बताइए। अच्छा, मुझे एक वसीम थोड़े से कोई इंजरी का भी सामना करते हुए आए हैं तो थोड़े से ऑफ भी लग रहे थे। पाकिस्तान टीम में बड़ी उनकी ज़बरदस्त जगह बनती भी है। लास्ट टाइम भी उनको ऑन बोर्ड लिया गया था, लाहौर में लेकिन थे सीरीज में। और 11th आवर पे ड्रॉप किया गया। तो वसीम एक ज़बरदस्त बॉलर हैं ठीक और पैसे लगे हैं उसके। ठीक पैसे लगे हैं, लगता है कि मार्क चैपमैन 7 करोड़ में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उठाया है, महंगी पिक है। अब ठीक लगती है। इंटरनेशनली परफॉर्म भी कर रहे हैं अच्छी मेरे ख्याल से। इरफान नियाजी को सलमान इकबाल साहब ने कराची किंग्स में लेने की कोशिश की, लेकिन हैदराबाद ने उनको ले गए हैं इरफान नियाजी को 2.9 करोड़ के और अंदर। हैदराबाद की बहुत अच्छी पिक है, ये उनको बहुत फ़ायदा करेगी। ओके, अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। हसीबुल्ला जो विकेट कीपर बैट्समैन है, पाकिस्तान भी खेले हुए हैं। लाहौर कलंदर ने उनको अपनी टीम के अंदर शामिल किया, हालांकि वो जल्मी के एक अरसा जल्मी के साथ रहे हैं। मुझे लगता है कि हसीब जो जिस जगह और पे और 1 करोड़ प्लस का गया हसीब। नहीं, मुझे लगता है कि हसीब को जो उनका पूरा जो हुआ है कि वो नहीं अंडर 23 वगैरह खेलते रहे, लेकिन पाकिस्तान उस तरीके से नहीं मिला। इस फॉर्मेट के अंदर हसीब बहुत ज़्यादा आगे जा सकते थे लेकिन नहीं पहुंच पाए, तो मेरे ख्याल से आज मुझे। विकेट कीपर पे, अच्छा, विकेट कीपर बैट्समैनों में मोहम्मद हारिस जो हैं, जल्मी ने उनको अपनी टीम में वापस रखा है और फाइट करके उसको 2.2 करोड़ के अंदर उठाया है। अब मोहम्मद हारिस के लिए जल्मी फाइट करते हुए भी नजर आई है, क्योंकि विकेट कीपर तो एक विकेट नेसेसरी सी जॉब है जो कि उनको वहां से और प्लेयर लेना ही लेना क्योंकि था। उनका एक रूट को भी वहीं से आते हैं तो। नसीम शाह का छोटा भाई उबैद शाह 2.7 करोड़ में लाहौर कलंदर ने मेहनत करके उठाया है।
अब ये सरप्राइजिंग था। ये मुझे मुमकिन तौर पे इस वजह से सरप्राइजिंग लगा कि शायद इनकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर प्लेइंग 11 बनाने के लिए ज़रूर चाहिए होंगे, तो मुझे इस वजह से लगता है कि इनको ज़्यादा एज मिला है। मोहम्मद आमिर साहब, पाकिस्तान के लेजेंड, रावलपिंडी ने, मोहम्मद रिजवान ने उनको 5.4 करोड़ में उठाया है। आमिर मेरे ख्याल से जो हमारे रिटायर्ड प्लेयर हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसी को पैसे ये मिले, मेरा ख्याल है, मे भी शायद मैं ऊपर नीचे हो जाए, तो उस हिसाब से तो आमिर ने बहुत अच्छा कर लिया है। ओके। और नेक्स्ट जो है वो आपसे मैं इमाद वसीम पहले मिस हुआ, उसके बाद फिर 2 करोड़ प्लस के अंदर यूनाइटेड ने उनको अपने पास रखा, कि हिकमत अमली होती है। मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लगा कि जो फ्रेंचाइजीज थे उन्होंने अपना पर्स बचा के रखा और एंड में जाके किया। वो हम यहाँ पे बैठे हुए बात भी कर रहे थे, जब वो बाजार के अंदर जाते हैं तो शाम होती है तो रेट जो है ना वो डाउन हो जाते हैं, तो और रिजवान ने जो डेरल मिचेल को 8 करोड़ में उठाया है वो रावलपिंडी ने। ये बेस्ट, ये मेरे ख्याल से एक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है, वर्थ इट है। ये इनको पे ऑफ करेगा डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से। फौजी 8 करोड़, ऑलमोस्ट 8 करोड़ का गया है। और कप्तान हमारा 5 करोड़ 85 लाख के अंदर गया है कराची किंग्स के अंदर। अच्छा, कराची किंग्स में कप्तान गया है। सलमान अली आगा। सलमान अली आगा गए हैं। मुझे लगता है कि उनको शायद कैप्टनसी का रोल ना मिले, मुझे लगता है मे भी शायद मिल सकता है वहाँ पे, बट लेकिन सलमान अली आगा क्योंकि उन्होंने T20 फॉर्मेट में अभी एक्सेलरेशन शुरू की है, तो मे भी शायद ये वजह हो कि थोड़ा सा कम लगा है, अपने टीममेट से थोड़े से पैसे कम में गए हैं। 3.5 करोड़ में उसामा मीर को लाहौर कलंदर ने बैटल करके जीता है, क्योंकि वो रिजवान की कप्तानी में मुल्तान की तरफ से 3-4 एडिशन खेल चुका है, और जिसमें उसामा के 20+2 सीजन के अंदर विकटें भी हैं। अच्छा, क्या? ये मुझे चीज़ बड़ी अजीब सी लगी है कि उसामा के लिए इतनी बैटल हुई और जो इनके कंपेटिटर दूसरी तरफ जाहिद महमूद से इनको बड़ा वो किया जाता है। जाहिद महमूद के लिए बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो मैंने जो फर्स्ट टाइम देखा था तो अनसोल्ड हुए थे, तो वो समझ नहीं आई कि क्यों उसामा को इतनी प्रेफरेंस दी गई, और पाकिस्तानी कलर में भी बहुत अरसे से नहीं आए। लेकिन उसामा विकटें लेते हैं, मैंने जैसे उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। आमिर जमाल के लिए जल्मी ने बड़ी फाइट की है, ऑलराउंडर्स के लिए। आमिर जमाल एक 1.9 बहुत 1 अच्छे करोड़ 90 ऑलराउंडर। लाख में मुझे गए लगता है थोड़ी सी ज्यादती भी हुई है इनके साथ, इनको दोबारा चांस मिलना चाहिए, डिजर्व करते हैं, फाइटर हैं, फाइटर क्रिकेटर पाकिस्तान टीम में। साहबजादा फरहान सियालकोट स्टालियंस की तरफ से 5.7 पे गए हैं, लेकिन उनसे ज्यादा पैसे जो है ना वो ख्वाजा नाफे को मिले हैं। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा। और आपके शहर का आजम खान, लोकल बॉय, लोकल कराची किंग्स वाले ले गए हैं भाईजान उसको। अच्छा, इस्लामाबाद में भी खेले हुए हैं, क्वेटा में भी खेले हुए हैं, तीसरी फ्रेंचाइज है, और 3.25 करोड़ में आजम का रेट और वेट लगा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि ख्वाजा नाफे के लिए कोयटा ग्लैडिएटर ने जितने पैसे लगाए हैं इसके लिए नहीं लगाए। हालांकि आज़म इनके घर का, क्योंकि मोइन खान के बेटे हैं, तो मोइन खान भी कोयटा ग्लैडिएटर के साथ मुंसलिक रहे हैं काफ़ी अर्से तक, आपको तो पता उसके लिए है, पैसे इतने नहीं आप गए। भी लाइव देख रहे थे, मैं सलमान इकबाल आजम के लिए सोच के बैठा था, और बार बार उसने गोल्डन बैट उठा के उसने जंप किया आजम के लिए, ताकि मेरे करीब कोई ना मैं आए। भी शायद कराची के एक लोकल और आजम टैलेंट भाई को मैच देने। विनर है, जिस दिन आजम का दिन है ना उस दिन उसने मैच 1 साइडेड फेंक देना होता है। नसीम शाह जो है ना वो रिजवान अपनी टीम में, अब नसीम शाह एक एंड पे मोहम्मद आमिर, रिजवान कैप्टन होगा, रावलपिंडी नई टीम आ रही है भाईजान। रावलपिंडी का स्क्वाड बहुत ज़बरदस्त है। नसीम शाह मुझे लगता है कि बहुत अच्छा करके गए हैं। डेरल मिचेल भी इतना बड़ा नाम है। ओके, रोसो वापस ग्लैडिएटर्स में 5.5 करोड़ में गए। डेविड वार्नर कराची किंग्स के अंदर 7.25 करोड़ के अंदर गए हैं। अच्छा, एक मैं शुरू में कुछ मैं एक रेली रोसो की बड़ी किस्मत है, पीएसएल के वो लेजेंड है। पीएसएल के अंदर वो जो मुल्तान से कोयटा मुल्तान घूमते फिरते रहते हैं, और कुछ प्लेयरों को ऐसे मैच विनर होते हैं कि वो हमेशा जिस टीम में भी जाते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अच्छा, चाचा इफ्तिखार जो है यार, बड़ी ज्यादती हुई है चाचा के साथ, अब हैं चाचा? चाचा का शिकवा भी ये रहा है कि मुझे पोजीशन वो नहीं मिली, तो देखते हैं कि क्या उनको पोजीशन मिलती है, लेकिन कोई ख़ास इंटरेस्ट शो नहीं किया। बाद में ज़रूर इनके साथ सेकंड जब राउंड हुआ है तो उसके अंदर ज़रूर इनके साथ गए। हाँ, एहसानुल्लाह गुजरे, मैं लेट पिक्स के ऊपर मैं आ रहा हूँ। लेट पिक के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। टीटी जो है ना वो 1 करोड़ में, नहीं सॉरी, मोहम्मद वसीम जो यूएई के कैप्टन है वो 1 करोड़ में बिके हैं, 1 करोड़ प्लस में कराची किंग्स ने उनको उठाया है। शान मसूद हमारे जो टेस्ट कैप्टन है 65 लाख में बिके हैं। सऊद शकील पिछला, भाईजान आप कराची से हैं, पिछला पीएसएल जो सिकंदर रजा ने आखिरी ओवर में फहीम अशरफ को स्कोर मारे 10 रन, सऊद फाइनलिस्ट कैप्टन था, और 65 लाख रुपए के अंदर ग्लैडिएटर्स ने पहले जाने दिया फिर उठाया। इतना सिर्फ एक फॉर्मेट खेलने की वजह से।
अच्छा, प्रॉब्लम सारा ये है कि जो कोयटा ग्लैडिएटर है उसने पहले तो इसके ऊपर जब सरफराज को हटा रहे थे और इनको लेके आ रहे थे तो अपना वो आगे लोकल कैप्टन के तौर पे आगे बहुत सारे सीजन में देख रहे थे, हालांकि उस टाइम पे T20 के अंदर बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे और अब अचानक से उनसे मुंह मोड़ा है और ऐसा मोड़ा है कि मतलब वो कहाँ लेकिन मैं आपको कैप्टन। बताऊं, साउथ साउथ अब अग्रेसिव था लास्ट टाइम, टीम को फाइनल में लेके आया हुआ है भाई। साउथ ने बहुत इंप्रूव किया, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर ने इन पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया अच्छा, ये समझ नहीं, और भी किसी फ्रेंचाइज इनके पीछे नहीं गई है ये। इफ्तिखार चाचा शाम के वक्त उठाए गए और 10,000 लाइक्स भी आ चुके हैं PSL के उस पेज के ऊपर जहां पर इनकी फोटो लगी हुई है। और चाचा जी जो है पेशावर जल्मी ने उठाए हैं 1 करोड़ 80 लाख रुपए में। ये बेहतर मेरे ख्याल से जब से टीम से ड्रॉप हुए हैं, उसके बाद से कोई बहुत अच्छा नहीं कर सके हैं, कोई लीग्स वगैरह भी इनको नहीं मिली हैं, कोई बहुत एक्टिवली नज़र भी नहीं है, बट इफ्तिखार ऑब्वियसली आपको देखते हैं 5वें 6ठे नंबर पे एक और अच्छे हमारा खिलाड़ी में। छक्कों का बादशाह आसिफ अली 60 लाख रुपए में लाहौर कलंदर ने लिया है। अब आसिफ अली का जो राइज और फॉल है ना, वो मुझे बहुत मुझे इस पे वो होता है कि ये जिस तरीके से पाकिस्तान टीम के अंदर 6 पोजीशन और फिर देन और T20 फॉर्मेट के जो हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट कहे जाते थे उसके अंदर इनके लिए साथ इस तरह का होना, और शायद डिजर्व भी करते हैं क्योंकि परफॉर्म नहीं कर सके जब जब मौका मिला। आसिफ अफरीदी जो है ना वो 2 करोड़ 40 लाख रुपए में रिजवान साहब ने उठाए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हैदर अली को पहले छोड़ा और बाद में 1.5 करोड़ में लिया। एहसान उल्लाह ने तब तक अपने फेसबुक पे पोस्ट भी कर दी पोस्ट भी थी कर दी थी। कि मुझे पहले 8 करोड़ में कहते थे, अब मुझे जो है ना वो 1 करोड़ में कोई नहीं लेता। बट कराची किंग्स ने उनको 1 करोड़ 5 लाख में ले लिया है। और कामरान गुलाम जो है वो कलंदर्स ने रिलीज़ किया था और रावलपिंडी रिजवान ने उनको अपनी टीम में लिया है और कामी अच्छा बैट है, 65 लाख के अंदर गया है। हसनैन को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 77.5 लाख में उठाया है छोड़ने के बाद, हसनैन को। हालांकि हसनैन एक टाइम पे कोयटा ग्लैडिएटर का पेस अटैक लीड कर रहे थे और उसके बाद ऐसे साइड लाइन हुए और अभी कोयटा ने भी ट्रस्ट नहीं किया। और 2-3 सीजन मिस करने के बाद शर्जील खान फाइनल PSL में वापस आ गए हैं। और उनको किंग्समैन ने, क्योंकि शर्जील खान किंग्समैन की तरफ से अमेरिका में खेलते हैं, हैदराबाद टीम ने उनको 60 लाख में अपने उनके स्क्वाड में शामिल हैदराबाद के किया इससे है। होने का मेरे ख्याल से उनको एडवांटेज मिला है, वरना और टीटी टीटी मतलब वो नहीं जो ट्रेन में होता है, टीटी तैयब ताहिर का निकनेम है टीटी। 60 लाख में लाहौर कलंदर में आए हैं। और इसके अलावा जो हैं वो जहांदाद के ऊपर भी आज बड़ा जो है ना वो लगा मुकाबला लगा। नसीम शाह के छोटे तीसरे भाई हुनैन शाह जो है वो हैदराबाद की टीम के अंदर 60 लाख रुपए में गए हैं। और बाकी सर कोई बड़ा नाम ऐसा जो रह गया हो जो हम बताना चाहें, टॉम करन जो है 4.5 करोड़ के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर बहुत गए हैं। अच्छा पिक है। हाँ, बहुत अच्छा पिक है। और वेस्ट इंडीज़ के जो मोटी हैं लाहौर कलंदर की तरफ से खेलेंगे। हुसैन तलत 70 लाख में लाहौर कलंदर के अंदर गए हैं। सो ओवरऑल आज का जो PSL था, वो PSL का जो ऑक्शन था बड़ा ज़बरदस्त रहा। हारिस का ऑक्शन भी बहुत अच्छा हुआ, हारिस पर रिजवान ने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन हाँ, लाहौर हारिस रऊफ पिंडी से है ना, तो पिंडी बॉयज़ उनको खरीदने जाते थे। बट मेरे हिसाब से आज की जो अच्छी जो पैसे खर्च करने वाली जो चीज़ें की है ना, वो रिजवान ने की हैं। रिजवान डैरल मिचल, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और भी बड़ी बड़ी पिक। इस्लामाबाद ने स्क्वाड बहुत अच्छा बनाया है, बड़ा देखभाल के बनाया है, अपने प्लेयर्स को नीचे जाने दिया फिर जाके नीचे से उठाया है। हाँ, ये चीज़ देखी गई है कि जो पहले कैटेगरीज सेट की थी PCB में, उससे जब नीचे गए हैं, क्योंकि पहले निगोशिएट करके लेके नीचे आ जाते थे अपने अपने प्लेयर्स को, किसी को आप मेंटोर बना देते थे या कुछ एक्स्ट्रा हुआ आप उनके साथ डील कर लेते। बट इस दफ़ा सबसे ज़्यादा जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है, मुझे ये जानना है कि साइम अयूब की तरफ से किसने निगोशिएट किया है हैदराबाद से, जो 13 करोड़ में, मतलब उनके करीब करीब भी कोई नहीं है, 13.5 करोड़ में। मतलब करीब करीब भी कोई नहीं है। एक होता है ना, चलो आप कहते हैं 11 पे आ गया, कोई 12 पे आ गया, इतना ह्यूज मार्जिन कैसे हुआ, किसने निगोशिएट किया? साइम अम्मा, डिजर्व करता है, अम्मा जो है ना वो बहुत अच्छा निगोशिएट करती है, आपको लगता है कि किसी ऐसे बंदे ने डिजर्व करता है भाई, वो पाकिस्तान का स्टार प्लेयर है। बट देखें, बाबर आजम से भी महंगा, सारे पाकिस्तानी सब प्लेयर से सब महंगा सब बिका है। सो ये अहवाल था पाकिस्तान सुपर लीग के जो है वो प्लेयर ऑक्शन मुकम्मल हुई है। फर्दर भी आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।